भय कब आता है? भय आने का कारण क्या है? एक बार पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बार बार इस प्रसंग को शायद कथाओं में नहीं आ पाए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का जल बहने वाला स्थान, ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है और जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया, तो धोया काय पे? जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरी बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर न चलेगी तो क्या होगा? जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पत्ती का नियम है बेलपत्र। कौन से दिन करना है? जम के बोलो, जम के जरा। सोमवार की अष्टमी के। शिव तत्व का भजन में चित्त को रमाना और उसके साथ सुख को पाना। आएगा दुख, दुख की घड़ी होती है तो सब हाथ खींच लेते हैं। लंकापति रावण का हाथ कैलाश के पर्वत में दब गया, और कैलाश पर्वत में इसलिए दबा क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको ये अंदाजा था कि यहाँ शंकर जी बैठे हैं, महादेव बैठे हैं, असुरों से भगवान का कोई बैर नहीं था, पर देवताओं का बैर था, इसलिए महादेव उनके कल्याण का कार्य करते हैं। भंगेड़ी है, नग्न वेशधारी है, नग्न स्वरूप, बैरागी है, तांत्रिक है, विद्याल करने वाला, अघोरी है, अड़भंगा है, शमशान में रहने वाला है, भस्म रमाने वाला है। कितने कितने शब्द महादेव को बोले जाते हैं, कितने शब्द। उसके बाद भी कर्पूर गौरम, उसके बाद भी शांत है, सहज है, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, उसे कोई मतलब। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलना, कभी भी लात मार देते।